हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवीडीपीएस इंस्टीट्यूट। आज मैं बात करूंगा चैप्टर सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्लास 6 का साइंस है, चैप्टर सेकेंड का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट पार्ट इसका बन चुका है, उसमें मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट का, चैप्टर सेकेंड का कंपोनेंट्स ऑफ फूड का इंट्रोडक्शन है। उसमें दे दिया गया है कंपोनेंट्स क्या होते हैं और मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, हाउ टू टेस्ट फॉर फैट्स, हाउ टू टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, हाउ टू टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ये चीजें उसमें बता दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो फर्स्ट पार्ट कंपोनेंट ऑफ फूड का नहीं देखे तो आप उसे देख लीजिए। अब चलिए उसके नेक्स्ट टॉपिक, उसके आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट्स, उसमें आपको बताया था मेजर न्यूट्रिएंट्स फाइव कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो उसमें जानेंगे अभी एक करके सबका वर्क क्या है, क्या यूज है और किस उसका सोर्स क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका क्या काम, मेनली उसका मेन काम हमारे बॉडी को एनर्जी देना है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम है, मेनली एनर्जी देना। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी देना। और देखिए फैट्स का क्या काम होता है, फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। फैट का भी काम क्या है, एनर्जी देना। फैट भी हमको एनर्जी ही देता है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, यानी फैट से भी हमको एनर्जी मिलती है। दोनों से भी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसमें बात होगी किस में ज्यादा मिलती है, किस में कम मिलती है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इन फैट्स गिव मच मोर एनर्जी। क्या फैट्स में ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेयर्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेंगे तो फैट्स में ज्यादा एनर्जी मिलेगा, है ना। फिर देखिए सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज यानी कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है, किस किस चीज में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो देखिए स्वीट पोटैटो यानी गंजी में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। पोटैटो में भी शुगर केन, पपाया, व्हीट, राइस, बाजरा, मैज, मैंगो, मेलन इटीसी, यानी इन सब चीजों में जो यहाँ लिखा स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, व्हीट, राइस, बाजरा, मैज, मैंगो, मेलन, इन सब में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो आपको सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बताइए तो बता सकते हैं ये सब चीजें। अब देखते हैं सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, यानी फैट्स का क्या क्या सोर्स है, किसमें फैट्स मिलता है। तो मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, ग्राउंड नट्स, तेल, इन सब में क्या मिलता है, फैट्स मिलता है। तो देखिए सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल और नट्स यानी मेवा और ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, तिल यानी तिल जो है उन सब में क्या मिलता है, फैट्स मिलता है ना, फैट्स मिलता है। बस ये क्या है, प्लांट सोर्सेज है, यानी जो ये सब चीजें लिखा हूं मैं, ये सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, नट्स है ना, और ग्राउंड नट्स, ये सब क्या है, प्लांट सोर्स यानी प्लांट से आते हैं। इसका जो सोर्स है फूड आइटम्स का क्या है, प्लांट से आते हैं। और मैं चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया था जो फूड आइटम्स हैं उसका दो सोर्स होता है, एक प्लांट्स होता है, एक एनिमल्स होता है। जो भी जितनी भी फूड आइटम्स हैं दो जगह से आएंगी, या तो प्लांट से आएगा या तो एनिमल से आएगा। तो यही चीज है, ये जो फूड आइटम्स ये कहां से आता है, प्लांट सोर्स है। और इन सब फूड आइटम्स मिलता क्या, फैट्स मिलता है। अब देखिए सेकंड, मीट, फिश, घी, मिल्क, बटर, कर्ड, क्रीम, एग, इन सब चीजों में भी क्या मिलता है, फैट्स मिलता है। फर्क कितना आपस है, ये एनिमल सोर्सेज है। एनिमल सोर्सेज यानी जानवरों से आती है, ये सब क्या आते हैं, प्लांट से आते हैं, और ये जानवरों से आते हैं, यानी एनिमल से सोर्स से एनिमल्स प्राप्त होता है। जैसे मीट हो गया, मांस होगा, जानवरों से आएगा, फिश मछली आएगी, घी जो घी बनता है देखिए वो भी क्या आता है, मिल्क प्रोडक्ट है, यानी एनिमल से दूध निकालेंगे फिर दूध से फिर दही बनाएंगे, तो यानी ये भी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। ये सब मिल्क, बटर, कर्ड, क्रीम और अंडा भी कहां से आता है, एनिमल से आता है। ये तो सोर्स किसके हैं, फैट्स के हैं, आते कहां से, एनिमल। नेक्स्ट टॉपिक्स, प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। देखिए अभी हम लोग जान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, और फैट्स का सोर्स क्या है, और फैट्स का काम क्या है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का काम, दोनों का काम क्या था, एनर्जी देना, और उसका सोर्स देख चुके हैं। देखिए प्रोटीन्स का देखते हैं, प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी प्रोटीन क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। जो प्रोटीन है उसको क्या बोला जाएगा, बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स का जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोटीन्स।
प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी को बनाता है, बॉडी बिल्ड करने में मदद करना, बॉडी शरीर को बनाने में मदद करता है। प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन बहुत लोगों को नहीं मिलता है तो टीनी रह जाते हैं, छोटे बौने रह जाते हैं, यानी उनमें प्रोटीन की कमी हो गई। तो प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्ड करना, बॉडी को बनाना, यानी शरीर को बना, बॉडी बिल्ड करना, है ना। बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन होता है, प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। देखिए सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, अब प्रोटीन किसमें मिलेगा जानेंगे तभी तो लेंगे। तो देखिए प्रोटीन्स पीस में मिलता है, यानी मटन, ग्राम, मूंग, तुअर की दाल, बीन्स, सोयाबीन, इन सब चीजों में क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। और देखिए मीट, फिश, पनीर, एग और मिल्क, इन सब में भी क्या मिलता है, क्या मिलता है, प्रोटीन मिलेगा। तो फर्क बस इतना है कि जो हर्बीवोरस है वो क्या है, जो शाकाहारी, जो मीट एनिमल्स प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, मांस वगैरह, तो ये सब नहीं खाएंगे। वो सब लोग क्या खाएंगे, प्लांट सोर्स खा लेंगे, जो पौधे से चीजें आती हैं। अंतर बस इतना है कि ये एनिमल्स सोर्स है इधर जो लिखा हूं, और ये क्या है, प्लांट सोर्स, यानी जो पौधे से बनती है ना। जैसे पीस, ग्राम, मूंग, तुअर की दाल, बीन, सोयाबीन, ये सब कहां से आते हैं, प्लांट से आता है, तो प्लांट सोर्स हो गया। और इन सब में भी क्या मिलता है, प्रोटीन। और मीट, फिश, पनीर, एग, मिल्क, इन सब में भी क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। बस इसका फर्क इतना है, ये प्लांट सोर्स था, ये एनिमल सोर्स था। तो अभी मैं इसके पहले आप लोग कहते मीट फैट्स में भी मिलता है, फैट्स भी मिलता है, फिश को भी लिखा था फैट्स के सोर्स में, है ना, एग भी लिखा था, मिल्क भी लिखा था। तो आप सोच रहे हैं कि इसमें भी प्रोटीन मिलता है, उसमें फैट्स भी मिलता है, दोनों मिलता है। तो कोई भी फूड आइटम्स है उसमें 2 और मोर देन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है एक ही न्यूट्रिएंट्स हो जरूरी नहीं है किसी फूड आइटम्स में, है ना। तो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स किसी एक फूड आइटम्स में हो सकते हैं। तो मीट, फिश, पनीर, घी, एग्स, मिल्क, इन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो जैसे अभी पिछले वीडियो अभी देखे हैं कि मीट में फैट्स भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है, फिश में भी फैट्स पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, एग्स में भी फैट्स और प्रोटीन पाया जाता है ना। तो इसी तरह वन फूड आइटम्स में प्रोटीन और फैट्स पाए जा रहे हैं, या नहीं कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम्स में 1 और मोर देन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक फूड आइटम्स बस एक ही कंपोनेंट्स मिले, एक ही न्यूट्रिएंट्स मिले, तो जरूरी नहीं है। ठीक, तो आप ये समझ चुके होंगे जो प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, बॉडी को बिल्ड करता है, और उसका सोर्स क्या है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो देखिए विटामिन भी कहते हैं ना, मेजर न्यूट्रिएंट्स में आपको बताया था, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो उन्हीं सब के बारे में जान रहे हैं एक एक करके सबका। तो देखिए विटामिन्स हेल्प, विटामिन जो हमें मदद करती है प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, हमारे बॉडी को रक्षा करती है, अगेंस्ट डिजीज, डिजीज यानी रोगों से लड़ने में मदद करती है ना। रोग, डिजीज, कोई डिजीज हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करती है कौन, विटामिन्स हेल्प करती है उससे लड़ने में रोगों से। आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। देखिए हमारे जो बॉडी है उसको डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी आवश्यकता है ना। तो मैं बताया कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता भी है, प्रोटीन्स की भी है, फैट्स की भी है, और इसके बाद विटामिन की भी है। और देखिए कुछ हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा चीजें भी है, जैसे डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी आवश्यकता होती है। देखिए डाइटरी फाइबर्स जो है और वाटर जो, इसका भी क्या काम है उसको भी देख रहे हैं आगे। देखिए डाइटरी फाइबर्स को रफेज बोला जाता है। डाइटरी फाइबर्स का एक और नाम है रफेज, रुक्षांश जिसे बोला जाता है। तो जब मैं बात करूं रफेज तो समझ जाइए डाइटरी फाइबर्स की ही बात हो रही है। डाइटरी फाइबर्स बोलो यानी रफेज, दोनों एक ही चीज है। यानी डाइटरी फाइबर्स इज आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स रफेज के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो रफेज या डाइटरी फाइबर्स होता है वो किन किन चीजों में पाया जाता है, उसका सोर्स क्या है। तो देखिए होल ग्रेन्स, सभी अनाजों में क्या मिलेगा, डाइटरी फाइबर्स मिलेगा। एंड पल्सेस यानी दालों में भी क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर्स मिलता है। पोटैटोज में भी डाइटरी फाइबर्स यानी रफेज मिलता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी ताजा फलों में मिलेगा डाइटरी फाइबर्स, और सब्जियों में मिलेगा। आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, ये सब जो सोर्स है होल ग्रेन्स यानी सभी अनाजों में, पल्सेस में, फ्रेश फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में क्या मिलता है, रफेज मिलता है यानी डाइटरी फाइबर्स मिलता है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी हूं, डाइटरी फाइबर्स आर रफेज, यानी डाइटरी फाइबर्स रफेज को ही बोला जाता है, चाहे रफेज बोलिए चाहे डाइटरी फाइबर्स बोलिए। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज। देखिए रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी।
देखिए जो रफेज होता है हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है। अभी जैसे देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। तो ये जो रफेज है ये हमें हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है ना। तब क्या काम है इसका, देखिए इसका काम है रफेज हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो रफेज है रुक्षांश है यानी डाइटरी फाइबर्स जो है वो हमारे बॉडी में मदद करती है। क्या मदद करती है? गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन नहीं, जो नहीं पचता है, अनडाइजेस्टेड जो नहीं पचता है, उस भोजन से छुटकारा पाने के लिए मदद करता है। यानी जो हम लोग भोजन किए हैं वो नहीं पचा, अनडाइजेस्टेड ही रह गया, उस भोजन को बाहर निकालने का काम यानी झाड़ू मारने का काम पेट में किसका काम है? रफेज का काम है। यानी रफेज क्या करता है, जो हमारा फूड हम लोग खा लेते हैं, जो कुछ भी, अगर कोई चीज ऐसा रहा जो अनडाइजेस्टेड रह गया, जो नहीं पचा, अध पचा रह गया, उस भोजन को, अनडाइजेस्टेड फूड को गेट रिड ऑफ करना यानी छुटकारा दिलाने का काम कौन करता है? रफेज करता है। Water helps our body to absorb nutrients from food। यानी जो वाटर का क्या काम है हमारे बॉडी में? फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है ना। जो वाटर है वो मदद करता है हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करने में न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। भोजन से जो पोषक तत्व उसको बॉडी कैसे लेगा, न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करेगा? किसके थ्रू? वाटर उसमें मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। It also in throwing out some waste from body। जो वाटर है वो मदद करता है हमारे बॉडी से कुछ वेस्ट को निकालने के लिए। जैसे किस रूप में निकालता है? एज यूरिन एंड स्वेट। यूरिन के माध्यम से और स्वेट के माध्यम से क्या निकलता है? हमारे बॉडी से कुछ वेस्ट चीजें निकाल देता है। कौन? वाटर। जैसे वाटर पियेंगे तो कुछ जो हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट, जैसे कि वो उसको कैसे निकालेगा? स्वेट के माध्यम से निकालेगा या तो यूरिन। जैसे हमने पानी पिया, जो कुछ वेस्ट है उसको यूरिन यानी पेशाब के माध्यम से निकल जाएगा, और स्वेट यानी कुछ पसीनों के माध्यम से वेस्ट जो हमारी बॉडी से निकल जाएगा। कौन हेल्प करता है? वाटर। वाटर का दो काम समझ गए। वाटर क्या करता है? हमारे फूड आइटम्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है हमारी बॉडी में, और वाटर कुछ वेस्ट को भी हमारे बॉडी से निकालने में मदद करता है। किस रूप में निकालता है वेस्ट को? यूरिन और स्वेट के मदद से, यानी पसीनों के माध्यम, पसीना से निकलेगा वेस्ट, और यूरिन यानी पेशाब के माध्यम से निकलता है ना। तो इसके अब देखिए जान चुके हैं द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं, उसका क्या सोर्स है, क्या वर्क है हमारी बॉडी में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा, अगला जो वीडियो रहेगा बैलेंस डाइट। इसके आगे का जो वीडियो रहेगा उस पर देखेंगे बैलेंस डाइट और भी जो चीजें बचे हैं, विटामिन वगैरह का। विटामिन के बारे में बताया हूँ क्या काम है, उसका सोर्स नहीं बताया हूँ। विटामिन के भी सभी के बारे में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा होगी, और उसका क्या वर्क है, किसका सोर्स क्या है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।